इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज। मैं हूं आशिका गुप्ता। स्वागत है आप सभी का चाल चक्र में। हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और शैलेंद्र जी, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है भाई बहन के प्यार का पर्व, यानी कि भैया दूज। तो आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे और क्या बताएंगे। आज अपने कार्यक्रम में हम चर्चा वास्तव में भैया दूज की ही करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे क्या खास। आज आपको बताएंगे कि भैया दूज का पर्व, भाई दूज का पर्व क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, भाई दूज का पर्व मनाने की सही विधि क्या है। साथ ही साथ आज चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी की जाती है, आज उनका भी पर्व है, इसलिए चित्रगुप्त पूजा की महिमा जानेंगे और जानेंगे आपके लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या होगी। ये तमाम चर्चा करेंगे आप सबके साथ, जानेंगे भाई दूज, चित्रगुप्त पूजन और आपकी राशियों का हाल। चलिए, तो जान लिया आपने कि आज के शो में क्या खास है। भाई बहन के प्यार के जो पर्व की बात हम करेंगे, भैया दूज की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या है आज का पंचांग। आज की तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, इसीलिए आज भैया दूज का पर्व मनाया जा रहा है। आज का नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र और चंद्रमा दिन भर रात भर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जा रहा है, आपकी राशियों का हाल क्या है, क्या प्लस है क्या माइनस है। राहु काल आज के लिए सुबह 10:30 से, जो अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगा, 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक होगा। इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य आज मत करिएगा। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होती है, तो अगर पश्चिम की तरफ यात्रा करना मजबूरी है, जरूरी है आपके लिए, तो बेहतर होगा दही का सेवन करके, दही खा के यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए, तो आज का पंचांग भी हमने जान लिया और अब बात करते हैं भैया दूज की। शैलेंद्र जी, भैया दूज का पर्व जिसके बारे में हम जानते हैं, हर साल मनाते हैं, वो ये है कि भाई जो है अपनी बहन के घर जाता है, टीका लगवाता है, उसके हाथ से खाना खाता है। लेकिन इस पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या है इसका महत्व? भाई बहन के दो पर्व हिंदू परंपराओं में या शास्त्रों में बड़े महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। एक रक्षाबंधन का पर्व है और दूसरा भैया दूज का पर्व है। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है और उसके जस्ट दूसरे दिन द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व हम मनाते हैं। इस तिथि का संबंध है यमराज से और तिथि होती है द्वितीया, इसीलिए इस तिथि को कहते हैं यम द्वितीया। यमराज और द्वितीया तिथि का कॉम्बिनेशन होने की वजह से इसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, अपने भाई का स्वागत सत्कार करती हैं और अपने भाई के लंबे उम्र की, लंबी आयु की कामना करती हैं। ऐसा मानते हैं कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है और तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। कारण क्या है इसका? इसके पीछे कथा आती है। यमराज की बहन का नाम है यमुना। यमराज एक बार कई हजार साल से मिलने यमुना के घर गए और यमुना के घर गए तो यमुना बड़ी प्रसन्न हुई। यमुना ने उन्हें भोजन कराया, उनका तिलक किया। यमराज भी बड़े प्रसन्न हुए। यमराज ने कहा कि बहन क्या क्या मांगती हो, मांगो। तो यमुना ने कहा कि जैसे आज मेरे घर आप आए, भोजन किया, मैंने आपको तिलक किया, वैसे ही जो भाई अपनी बहन के घर भैया दूज के दिन जाए और जाकर वहां तिलक करवाए, बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करे, उसको अकाल मृत्यु का भय ना हो। यमराज तो मृत्यु के देवता हैं ही। यमराज ने कहा तथास्तु। तब से एक परंपरा चली आई कि जो भाई भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर जाता है, बहन के हाथों का बना हुआ भोजन ग्रहण करता है, बहन से तिलक करवा के आशीर्वाद लेता है, ऐसे भाई की, ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया दूज का दिन यम द्वितीया के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, भाई बहन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इस दिन यमराज के सचिव चित्रगुप्त की पूजा भी होती है। चित्रगुप्त जी महाराज
यमराज के सचिव माने जाते हैं, प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और इनकी पूजा भी आज के दिन यानी भैया दूज के दिन ही की जाती है। तो आज का दिन दो मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण है। एक भाई बहन के रिश्तों का मामला है और दूसरा यमराज के सचिव हैं चित्रगुप्त जी महाराज, उनकी पूजा भी आज के दिन की जाती है। तो भाई दूज के पर्व का जो महत्व है वो तो हमने जान लिया, लेकिन आखिरकार सही प्रक्रिया क्या है इसकी? भाई बहन की जो पूजा का समय है ये क्या होना चाहिए, किस तरह से इस दिन को मनाना चाहिए? मुहूर्त आपको आगे बताएंगे कि भैया दूज का पर्व आज के दिन किस समय में मनाना सबसे ज्यादा सटीक और उत्तम होगा, लेकिन उसके पहले बताते हैं कि भैया दूज का पर्व मनाने का दरअसल सही तरीका क्या है, सही प्रोसीजर क्या है। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि भाइयों को प्रातःकाल भोर में उठकर चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, चंद्रमा का स्मरण कर लीजिएगा। इसके बाद यमुना के जल से स्नान करिए। अब जो लोग यमुना के किनारे रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जो लोग यमुना के किनारे नहीं रहते वो क्या करेंगे, वो ताजे जल से, फ्रेश वाटर से स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद अपनी बहन के घर जाएंगे। अब चूंकि परंपराएं थोड़ी बदल चुकी हैं, आजकल बहनें ही भाई के घर पहुंच जाती हैं, ये स्थितियां थोड़ी चेंज हो गई, लेकिन परंपरा ये कहती है कि भाइयों को अपनी बहन के घर जाना चाहिए और वहां पर बहन के हाथों का बना हुआ भोजन खाना चाहिए, जो बहन ने स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। जो भी बनाया हो, ये नहीं कि 56 भोगी बनाए हों, जो भी बहन ने बनाया हो वो भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। बहनें भाई को प्रेम से भोजन कराएंगी, इसके बाद उनका तिलक करेंगी, उनकी आरती करेंगी। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार देंगे। कर्ज लेकर उपहार दें ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि बहन के ऊपर प्रेशर है कि 50 तरह के व्यंजन बनाएगी। जो संभव हो बहन से वो अपने भाई के लिए बनाए, भाई को प्रेम से खिलाए, भाई का तिलक करे और भाई भी यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दे। ऐसा करने से एक तो बहन को लंबी आयु की प्राप्ति होगी, बहन का जीवन, वैवाहिक जीवन प्रसन्न होगा, बहन भी प्रसन्न रहेगी अपने जीवन में, और जो भाई है उसकी अकाल मृत्यु से रक्षा होगी। ये दोनों के लिए वही बात है। यमुना कौन है? यमुना बहन का प्रतीक है और यमुना है कृष्ण की पत्नी। इसीलिए बहनों को माना जाता है कि उनका जीवन ऐश्वर्य से भरा हो, इसके लिए भाइयों को जाकर उनको उपहार देना चाहिए। और भाइयों को तिलक लगाने से यमराज का आशीर्वाद है। भाइयों को अगर तिलक लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से भाइयों की उम्र लंबी होगी, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। चलिए, तो ये भी जान लेते हैं अब कि इस दिन चित्रगुप्त जी और यम देवता की उपासना कैसे करनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, यमराज की उपासना कैसे करें वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा कैसे की जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चित्रगुप्त जी महाराज केवल कायस्थ संप्रदाय के देवता हैं, केवल उन्हीं को पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए, चूंकि बुद्धि और विद्या का मामला उनके पास होता है, अमूमन उनका काम कलम से चलता है, इसलिए उनका एसोसिएशन ज्यादा हो गया। लेकिन चित्रगुप्त जी महाराज भी हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं और सबको उनकी पूजा करनी चाहिए। जिसको भी ज्ञान का, विद्या बुद्धि का वरदान चाहिए, उन सबको पूजा करनी चाहिए। तरीका क्या है, कैसे करेंगे आज चित्रगुप्त भगवान की पूजा? प्रातःकाल पूर्व दिशा में एक चौक बनाइए, जिसको आप रंगोली भी कहते हैं और परंपरागत भाषा में उसको चौक भी कहा जाता है। तो प्रातःकाल पूर्व दिशा में, अभी तो प्रातःकाल चल ही रहा है, पूर्व दिशा में एक चौक बनाइए। इस पर चित्रगुप्त भगवान का चित्र या उनके मूर्ति की स्थापना करिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए, उन्हें फूल और मिठाइयां अर्पित करिए, साथ ही साथ एक कलम, एक पेन भी अर्पित करिए। चित्रगुप्त भगवान का जो अस्त्र है ना, वो कलम है, पेन है। प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, किसने कब पाप किया, किसने कब पुण्य किया, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, और इसी आधार पर यमराज उनके दंड का निर्धारण करते हैं। चित्रगुप्त जी ना हो तो प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्हें एक कलम भी अर्पित करिए, क्योंकि उनका काम है लिखने का। इसके बाद एक सफेद कागज पर एक व्हाइट पेपर लीजिए, व्हाइट शीट लीजिए, उस पर किनारे हल्दी लगाइए और उसी कलम से लिखिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः एक बार लिखिए और उसके बाद ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः ये 11 बार लिखिए। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त से विद्या,
बुद्धि और लेखनी का वरदान मांगिए। वो भी आपके देवता है, मैं फिर कहूंगा, किसी जाति के नहीं हैं, किसी संप्रदाय के नहीं हैं, हर व्यक्ति के देवता हैं और हर व्यक्ति को विद्या, बुद्धि और लेखनी का वरदान प्रदान करेंगे। ये जब प्रार्थना आप कर लेते हैं तो जिस कलम का इस्तेमाल किया था लिखने में, जो आज भगवान चित्रगुप्त को आपने पेन अर्पित की थी, उस कलम को सुरक्षित रखिए। रिफिल खत्म होती है, रिफिल बदलते रहिएगा, लेकिन जो कलम की बॉडी है, जो पेन की बॉडी है, उसको सुरक्षित रखिएगा। वर्ष भर इस कलम का प्रयोग करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो ये कलम सिद्ध कलम हो गई, जब इसका इस्तेमाल करेंगे आप असफल नहीं होंगे, कलम का सही प्रयोग कर पाएंगे और कलम की, पेन की अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त होती रहेगी। तो चित्रगुप्त जी की कैसे उपासना करनी है ये तो हमने जान लिया, लेकिन यम देवता की उपासना कैसे करनी है, कैसे पूजा अर्चना करनी है? अमूमन दीपावली के एक दिन पहले हम अपने घर के बाएं तरफ लेफ्ट साइड में घर की देहरी पर यमराज के लिए एक दीपक जलाते हैं, नरक निवारण चतुर्दशी को या छोटी दीपावली को। लेकिन यम देवता के लिए आज भी पूजा की जाती है। आज का दिन भी यम देवता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज यम द्वितीया भी है। उसका तरीका क्या होगा? शाम के समय सूर्यास्त के बाद अपने घर के बाहर, घर से निकलते समय लेफ्ट साइड में जब आप निकलते हैं तो लेफ्ट साइड में बाईं तरफ मिट्टी के कलश में जल भर के रखिए और जल भर के रखने के बाद उसके ऊपर एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक, एक दीपक में 2 बातियां होंगी, उसके चारों सिरे जला दिए जाएंगे, चौमुखी दीपक उस कलश के ऊपर रख दीजिएगा। इसके बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि यम देवता, हे काल के देवता, हे महाकाल, आपसे प्रार्थना है कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों और स्वस्थ हों। रात भर ये दीपक जब तक जलता है जलने दीजिएगा। अगले दिन सुबह, कल के दिन सुबह उठिएगा। उठने के बाद उस कलश का जल, कलश में जल भरा हुआ था आपने, उस कलश का जल अपने घर के कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों की रक्षा होगी, घर से बीमारियां दूर होंगी, घर में लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह पाएंगे। तो आज के दिन कुल मिला के 2 बड़े मामले हैं। पहला मामला यही है कि आज भैया दूज का पर्व होगा। दूसरा मामला है चित्रगुप्त भगवान की पूजा होगी विद्या, बुद्धि और लेखनी के लिए। और तीसरा मामला यह है कि शाम को यम देवता के लिए दीपदान भी होगा। ये तीनों ही कार्यक्रम आज जरूर करिएगा और भैया दूज का शुभ मुहूर्त कुछ समय बाद आपको बताएंगे। चलिए, भैया दूज के बारे में तो हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस बीच शैलेंद्र जी हमारे साथ कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है और सबसे पहले कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। अश्विन हमारे से जुड़ गए हैं। जी अश्विन, अपना सवाल आप पूछिए। तो मैडम जी अश्विन जी, कमाने कुछ बचता ही नहीं है। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? 12/3/1987 सर। 12/3/1981। 87 87। समय बताइए। सुबह 9 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? अहमदाबाद। अभी क्या काम करते हैं आप? अभी जॉब करता हूँ सर। और आपका कहना यह है कि कितना भी पैसा कमा ले पैसा बचता नहीं है, आर्थिक समृद्धि नहीं है, यही ना? हाँ सर। कुंडली आपकी जो अश्विन बनती है हमारे सामने, ये मेष लग्न की बन रही है। आपकी जो राशि हम देख पा रहे हैं वो कर्क राशि देख पा रहे हैं। लग्न में मंगल, चौथे चंद्रमा, मंगल की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा काफी मजबूत भी है इस कुंडली में। इसलिए ये बात तो निश्चित है कि जीवन में आने वाले वक्त में आपको धन का अभाव नहीं होगा। आने वाला वक्त आपका क्रमशः बेहतर होता चला जाएगा। मुश्किल ये है कि मेष लग्न का जो प्राण है सूर्य, वो कमजोर है। इसी वजह से जो पैसा आया वो पैसा खर्च हो गया और पैसा कमाने में संघर्ष भी करना पड़ा, क्योंकि सूर्य आपका वीक हो गया। आप सूर्य को प्रबल करने के उपाय करिए। सबसे पहली बात यह है कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। जल में कुछ भी नहीं मिलाएंगे, सादा जल, प्लेन वाटर। दूसरा काम आप ये करिए कि एक माणिक्य नाम का रत्न, 4-5 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार की प्रातः अगर आप धारण करें तो इससे आपको लाभ होगा। कोशिश करिए काले रंग के कपड़े कम से कम पहने जाएं। शनि को प्रबल कम से कम किया जाए। शनि प्रबल होगा तो जीवन में संघर्ष बढ़ेगा आपके। अगले कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं कोल्हापुर से। गौरव हमारे से जुड़ गए हैं। जी गौरव, सवाल पूछिए। गौरव, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी गौरव, पहले टेलीविजन की वॉल्यूम कम करें। जन्म तारीख 13/7/1991। 13/7/1991। अंग्रेजी में बताइए। 91। 91। समय बताइए।
समय जो उजड़ था गुरुवार कितने बजे? 15 फिर से बोलिए। हाँ, जन्म समय का समय बताइए। फिर से बताइए। 2:15 2:15 दोपहर में, मध्य रात्रि में। मध्य रात्रि में। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोल्हापुर। कोल्हापुर, महाराष्ट्र। पूछिए क्या प्रश्न है? तो बीकॉम पढ़ा है, बैंकिंग की परीक्षा दे रहा है, उसमें यश नहीं मिल रहा, 1-2 गुण से वो यश अपयश मिल रहा है, आगे का करियर कैसा रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो कुंडली आपके सुपुत्र की बन पाती है, ये कुंडली हमारे पास बन पाती है मेष लग्न की। इनकी राशि भी कर्क ही बन रही है। चंद्र, बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन है चतुर्थ भाव में। निश्चित रूप से आपका बेटा बैंकिंग सर्विसेज में सेलेक्ट होगा अगले साल। 2016 में ये संभावना ज्यादा है। जून के बाद इनका सिलेक्शन होना चाहिए। पढ़ाई ठीक से करते रहें, पढ़ाई पे कंसंट्रेट किए रहें, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। इसमें कुछ नंबरों से बार बार दिक्कत आती होगी, क्योंकि सूर्य के साथ बैठा हुआ है केतु, और सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एकाग्रता को कमजोर करता है। अपने बेटे से आप कहें कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, और जल अर्पित करने के बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक माणिक्य नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार की सुबह धारण करना बहुत अच्छा रहेगा। अगले कॉलर हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं अनंत जी। अनंत, सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। हेलो हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। हम बोल रहा हूँ। हेलो। जी, हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में बोलना चाहती हूँ। जन्म की तारीख क्या है बेटे की? 98 मई 17। महीना और तारीख तो बताइए। मई 17। 9/17 मई। मई 17। मई 17, 1998। हाँ, शनिवार के दिन रात 3 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? नेपाल में। नेपाल में कहाँ? हजारबिगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू है। अब पूछिए क्या सवाल है। मेरे बेटी का पढ़ाई नहीं हो रहा है और करियर में क्या करेगी वही पूछना है। अभी क्या कर रहे हैं ये? बेटी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रही है बेटी। बेटी क्या कर रही है? पढ़ाई कर रही है अभी। हाँ। कुंडली बनती है इनकी मीन लग्न की। राशि हमें दिखाई दे रही है मकर। पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा पंचम भाव को देख रहा है, यानी बुद्धि अच्छी है, दिमाग अच्छा है, लेकिन शिक्षा में बहुत सारी बाधाएं आने की संभावना दिखाई देती हैं। शिक्षा इतनी आसानी से पूरी नहीं होगी, थोड़ी मुश्किलों के बाद ही शिक्षा इनकी पूरी हो पाएगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा ताकि इनकी पढ़ाई समय से पूरी हो जाए। एक तो इनको बोलिए कि एक मोती बनवा के पहन ले, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को धारण करना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, सूर्य भगवान को अगर सुबह जल चढ़ाया जाए तो उससे भी इनको फायदा होगा। वैसे 12वीं की पढ़ाई के बाद मैं कहूंगा फैशन डिजाइनिंग, डेकोरेशन या मैनेजमेंट की तरफ इनको ले जाइए, उसमें इनका करियर बेहतर होने की संभावना दिखाई देती है। आगरा से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब अभिषेक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, मैं पंडित नमस्कार जी नमस्कार अभिषेक जी, बताइए। सर, मैं अभिषेक उपाध्याय आगरा से बात कर रहा हूँ और अभी मैं ऑटोमोबाइल लाइन में हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछना था कि जैसे मेरा प्रोफेशनल नाम अभिषेक उपाध्याय है, घर का नाम मोनू है, और जब मेरा बर्थ हुआ था उस समय जो राशि निकली थी वो 7 से या 4 से निकली थी, तो कौन सी चीज पे किस राशि के अकॉर्डिंग में बात करूँ आपसे? जो कुंडली में आपकी राशि लिखी है वही आपकी राशि है। उसके अलावा आप 100 नाम रख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म के समय और जन्म की तारीख पर जो राशि डिसाइड हो जाती है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, और वही राशि दरअसल आपके जीवन में आपको प्रभावित सबसे ज्यादा करती है। जन्म की तारीख बताइए। 9 फरवरी 1981। 9 फरवरी 1981। हाँ, बसंत पंचमी का दिन था। समय बताइए। शाम, सोमवार का दिन था, शाम को 7:11 या 7:29। कहाँ पे जन्म हुआ है? आगरा। पूछिए क्या प्रश्न है। मैं अभी ऑटोमोबाइल में काम कर रहा हूँ और पंडित जी मतलब काफी बहुत बचपन से जॉब कर रहा हूँ, मतलब कहीं प्रोग्रेस नहीं हुई, मैं सेविंग नहीं कर पाता बिल्कुल। अभी कोई रत्न पहना हुआ है आपने? नहीं, मैंने अभी कोई रत्न नहीं पहना।
आपकी जो कुंडली हमारे सामने बन पाती है, इस कुंडली की दो मुश्किलें हैं। पहला ये कि ये सेल्स मार्केटिंग के लिए मजबूत कुंडली नहीं है, क्योंकि बुध सप्तम में तो बैठा है, लेकिन कुंभ राशि में बैठने की वजह से सेल्स मार्केटिंग में बनाए रखता है और सफलता देता नहीं। बुध की समस्या ही इस कुंडली की मूल समस्या है। अगर हम बुध को बेहतर करें तो इस कुंडली का करियर ग्राफ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको व्यवसाय करने की सलाह नहीं दी जा सकती है, अभी आप नौकरी ही करिए। एक पन्ना बनवा लीजिए, 5-6 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा, सुबह एक बार और शाम को एक बार, दोनों समय आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। ऐसा करने से भी आपके करियर की दिशा और दशा बेहतर होगी। और तीसरी बात यह है, कोशिश करें हर सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर जाके उनको 1 लोटा जल अर्पित करिए। अगर ये 3 उपाय किए जाएं तो मुझे लगता है करियर बेहतर होगा। नौकरी में ही बने रहिएगा। अभी 3 साल तक व्यवसाय के बारे में ना सोचें। हमारे साथ पंडित शैलेंद्र पांडे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है और अभी तक हमने बात करी भैया दूज की, साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी दिए शैलेंद्र जी ने। शैलेंद्र जी, अब हम आगे क्या बात करेंगे? अब हम आगे बात करने वाले हैं आज आपके राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है, आज का दिन कैसा जाने वाला है आपके लिए, एक खास रंग जिसका इस्तेमाल करके आज आप अपने दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे। आज का शुभ पहर यानी कि शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस शुभ मुहूर्त में ऐसा क्या करें जिससे आपको लाभ हो, जिससे आपको भगवान का वरदान मिले, ये तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बताएंगे आपको कि दिन कैसा रहेगा आपका और कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपके साथ निभाएगा और कितने प्रतिशत कर्म आपको करने पड़ेंगे। चलिए, तो राशियों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन भैया दूज भी आज है, तो आपने सब कुछ विधि विधान तो बता दिया, लेकिन शुभ मुहूर्त आज का क्या है भैया दूज का? और साथ ही साथ ये भी बताएं कि उन बहनों के लिए जिनके भाई नहीं है और उन भाइयों के लिए जिनकी बहनें नहीं है, वो आज के दिन क्या करें? सबसे पहले शुभ मुहूर्त ही आपको बता देते हैं। आज भैया दूज का शुभ मुहूर्त 12 बजे से शुरू होगा, क्योंकि 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक आज तो राहुकाल है। राहुकाल में तो ये कार्य कर नहीं सकते, यानी दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक का जो वक्त होगा वो भाई को तिलक करने का सबसे उपयुक्त समय होगा, सबसे सटीक समय होगा। इसके अलावा शाम को भी तिलक कर सकती हैं बहनें, लेकिन बेहतर होगा कि 12 बजे से 1:30 तक के समय का इस्तेमाल करें, पहली बात। दूसरी बात, जिन बहनों के भाई नहीं हैं उन्हें मैं बता दूं कि बचपन से एक श्लोक पढ़ते चले आ रहे होंगे, सुनते भी होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ईश्वर ही सबका भाई है, इसलिए कृष्ण को, हनुमान जी को, भगवान राम को अपना भाई बनाएं। और वैसे भी कृष्ण जैसा भाई होना बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है, तो बेहतर होगा कि कृष्ण भगवान को अपना भाई बनाकर उनका ही तिलक कर दिया जाए। अगर कोई भी कन्या, कोई भी स्त्री, कोई भी बहन ऐसा करती है तो निसंदेह कृष्ण सा जैसा भाई होना असंभव है। अगर उनको भाई बनाया जाएगा तो भी भैया दूज उतना ही शुभ होगा और कृष्ण जैसा भाई जिस बहन के पास होगा उसे दुनिया में किसी की आवश्यकता नहीं होगी। अब जिन भाइयों के बहनें नहीं हैं वो क्या करें? हालांकि बहनें तो आपको बहुत मिल जाएंगी, आपके साथ काम करने वाली महिलाएं हैं, आपके साथ पढ़ने वाली लड़कियां हैं, आपके परिवार की, मोहल्ले की तमाम लड़कियां हैं, उनसे भी आप भैया दूज का पर्व मनवा सकते हैं, उन्हें भी बहन बना सकते हैं। वरना देवी के चरण स्पर्श करके, माँ दुर्गा के, भगवती के, माँ लक्ष्मी हो, माँ काली हो, उनको अपनी बहन अगर बनाएं और उनका चरण स्पर्श करें तो निसंदेह आपके लिए वो कामना भी पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन मौजूद है आपके पास। और याद रखिए, भाई बहन कितने भी शरीरों में हो, होता उसके पीछे ईश्वर ही है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि बहनों को भगवान कृष्ण को अपना भाई बना लेना चाहिए और भाइयों को देवी को अपनी बहन बना लेनी चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं आपकी राशियों की और सबसे पहले बात होगी मेष राशि से। इन्हें आप क्या सलाह देंगे? मेष राशि का अगर हाल बताऊं तो आज आपको विदेश से, दूर से कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका स्वास्थ्य आज अच्छा बना रहेगा, सेहत की आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। धन के लेन देन में भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन आज आपका बहुत अच्छा होगा, आज के लिए होगा आसमानी और आज भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। वृषभ राशि, वृष राशि, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा होगा, फाइनेंशियली आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। अगर कारोबारी हैं, व्यापारी हैं तो वहां पर विस्तार होने का योग बनता है। बिजनेस को आप बेहतर करेंगे, ये संभावना भी दिख रही है।
संतान को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं और ये चिंता फिजूल की चिंता है। चिंता मत करिए, सेहत का खराब होना अच्छा होना लगा रहता है, उसको लेकर परेशान मत होइए। शुभ रंग आज के लिए आपके पास होगा क्रीम और भाग्य आज आपका साथ निभाएगा 74%। मिथुन राशि, वाहन को हवाई जहाज मत बनाइए, वाहन दुर्घटना से सचेत रहिएगा, वाहन दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, लापरवाही ना करें तो बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ या भाई के साथ विवाद भी हो सकता है, शांत रहिए, हर बात पे तर्क करना अच्छी बात नहीं होती। धन का मामला बेहतर है, धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आज के लिए नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा, थोड़ी मेहनत करवाएगा, भाग्य होगा 51%। कर्क राशि, कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करने वाला है, जीवन के किसी जटिल मामले में, किसी गंभीर मामले में आपकी सहायता करेगा। हो सकता है नया वाहन खरीदने की आप प्लानिंग कर रहे हो और नया वाहन खरीद लें। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज के लिए, जो आपके दिन को बहुत अच्छा बनाएगा, वो रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। सिंह राशि, जीवन में मुश्किलें तो आ रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन जीवन साथी का सहयोग अगर मिलता रहे तो इससे सुंदर कोई बात नहीं होगी और वो फिलहाल आपके साथ दिख रहा है। माता पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका उत्तम हो जाएगा। शुभ रंग आज के लिए आपके पास होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 86%। कन्या राशि, स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंताएं दिख रही हैं, तनाव दिख रहा है, सेहत का ध्यान रखिएगा। धन और उपहार की प्राप्ति भी होगी और परिवार में खुशहाली बिखरी रहेगी, लेकिन आपकी सेहत जब खुद ही बहुत अच्छी नहीं होगी तो आप दूसरों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य की कीमत पर लापरवाही मत करिएगा। शुभ रंग आज के लिए आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 91%। तुला राशि, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, शांति बनाए रखने में बुद्धिमानी है। संतान पक्ष से आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, खुश हो जाइए और हो सकता है नया वाहन खरीदने की आप प्लानिंग कर रहे हो और इसमें आपको सफलता मिल जाए। नया वाहन खरीद सकते हैं आज। शुभ रंग आपका लाल होगा और भाग्य आपका खूब साथ निभाएगा। आज के लिए आपका भाग्य होगा 89%। वृश्चिक राशि, जीवन में बदलाव, नौकरी में परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। आकस्मिक धन की हानि से भी आपको बचाव करना है, लापरवाही मत करिएगा वरना पैसा गिर सकता है। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आज के लिए होगा आपके पास नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 59%। धनु राशि, किसी पुराने मित्र से भेंट मुलाकात होगी, दिन आपका आनंददायक हो जाएगा, आनंद में रह पाएंगे। संपत्ति क्रय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन पा रहे हैं, लेकिन वाद विवाद से आपको बचाव करना है। गुलाबी आपका शुभ रंग है आज और भाग्य आपका साथ निभाएगा 78%। मकर राशि, आर्थिक रूप से थोड़े से बेहतर तो आप हो रहे हैं, फाइनेंशियली आपको फायदा हो रहा है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य आज अच्छा रहेगा। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। संपत्ति संबंधी कोई बड़ी सी उलझन आज दूर होती हुई भी दिखाई देगी। शुभ रंग आज के लिए आपका साथ निभाएगा, वो होगा पीला और भाग्य तो बहुत ही ज्यादा होगा आपके पास। भाग्य होगा आज के लिए 90%। कुंभ राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन भी मिलता हुआ दिख रहा है। परिवार में खुशहाली आने की संभावना भी दिखाई दे रही है। यानी चीजें धीरे धीरे ही सही लेकिन बेहतर हो रही हैं। थोड़ा सा ध्यान अपनी जीवनचर्या पर, अपने रूटीन पर अगर आप रखें तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपका भूरा है आज और भाग्य आपका ठीक ठाक साथ निभाएगा। भाग्य होगा 74%। मीन राशि यानी अंतिम राशि की बात कर लेते हैं। अगर कोई काम रुका हुआ है तो कोशिश कर सकते हैं आज के दिन आपका रुका हुआ काम बन जाएगा, लेकिन अभी कर्ज का लेन देन मत करिएगा, उपयुक्त समय नहीं है। देर शाम किसी अतिथि का आगमन होगा, जाने अनजाने थोड़ी व्यस्तता आपकी बढ़ेगी। नाराज मत होइए, इरिटेट मत होइए। थोड़ी सी व्यस्तता बढ़ती है तो तनाव पालने की जरूरत नहीं है। शुभ रंग आपका हरा होगा। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी, फिर भी भाग्य आपका साथ निभाएगा 49%।
चलिए, आज की राशियों की आपने सटीक भविष्यवाणी जान ली। अब आगे बढ़ते हैं, कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। और अब पहली कॉलर ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ गई हैं संगीता आसनसोल से। जी संगीता, सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। मेरी नौकरी लगी कि नहीं पूछना है। जन्म की तारीख आपको मालूम है अपनी? हाँ, क्या है? 15 सितंबर 1996। समय बताइए। समय नहीं पता। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। कितना से? 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। 1। इस समय का प्रश्न कहता है संगीता, नौकरी आपको पक्के तौर पे मिलनी चाहिए, नौकरी की संभावना बहुत प्रबल है। लेकिन जो प्रश्न बनता है, आपका जो अंक आपने बताया है, उसके आधार पर 2 वर्षों का समय अभी लगना चाहिए। 2 वर्षों के बाद आपकी नौकरी लगने की संभावना बनती है। ये नौकरी होगी बहुत छोटे स्तर की, बहुत छोटे लेवल से शुरू होगी, लेकिन हाँ, अगर आप शुरुआत कर लेंगी तो धीरे धीरे यही नौकरी आपकी बेहतर होती चली जाएगी। सिर्फ एक उपाय करिए, एक लोहे का छल्ला, एक आयरन की रिंग, इसको शनिवार को सरसों के तेल से धो के, फिर साफ पानी से धो के, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में शनिवार की शाम को आप पहन लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोरखपुर से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं अनूप। जी अनूप, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ आज ही का है, 13 नवंबर 1979। समय बताइए। समय 6:10 सुबह में है। कहाँ पे जन्म हुआ है? और समय ये सर सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में बिसुआ एक जगह है, वहीं पे। पूछिए, क्या प्रश्न है? प्रश्न सर ये है कि साल भर मेरा ये कैसा बीतेगा, और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ है, तो ये मतलब इसमें क्या उपाय कर सकते हैं? एक रत्न हम पहने थे, अरे मोती, तो उसको निकाल दिया है, और एक मार्निक भी पहना था तो उसको भी निकाल दिया है। जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से, पूरे तेज की टीम की तरफ से। आपका जन्मदिन आपके लिए बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो। तुला लग्न की कुंडली है आपकी राशि जो हम देख पा रहे हैं, सिंह राशि दिखाई दे रही है। थोड़ा संघर्ष तो है जीवन में, लेकिन ये निश्चित है कि आने वाला वर्ष आपके लिए बेहद अच्छा होने वाला है। जनवरी के आसपास राहु का राशि परिवर्तन होगा और वहां से जिंदगी आपकी काफी अच्छी चलेगी। इतना हो सकता है कि आपको थोड़ा चेंज ऑफ प्लेस करना पड़े, स्थान परिवर्तन करना पड़े, लेकिन फायदे आपको जरूर होंगे स्थान परिवर्तन करने से। 2 उपाय करिए। आपने माणिक्य निकाल दिया, मोती निकाल दी, बिल्कुल अच्छा किया। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पन्ना आप निश्चित रूप से पहने रखिएगा। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें तो उससे कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा होगा, सेहत की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी, और आने वाले समय में आप उन्नति बहुत कर पाएंगे। और अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर। बात भैया दूज की है तो शुभ पहर में आज भैया दूज के बारे में ही आपको बताते हैं। आज भैया दूज का पर्व मनाने का सबसे उपयुक्त समय होगा दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। लेकिन पर्व मनाने के पहले भगवान शिव की उपासना कर लीजिएगा। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि है। भगवान शिव मां गौरी के साथ आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं आज के दिन, इसलिए बहनें भगवान शिव का स्मरण पहले कर लेंगी, उनकी पूजा कर लेंगी और तब अपने भाई को तिलक करेंगी। ऐसा करना बेहद शुभ होगा। आज का दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया अगर शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो इसको कहते हैं ये मृत्युदा होती है। वैसे तो दिन शुभ है, लेकिन आज के दिन कोई नया कार्य बिल्कुल मत करिएगा। शुक्रवार के दिन कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि या द्वितीया तिथि शुक्ल पक्ष की शुक्रवार के दिन कभी अच्छी नहीं होती। लेकिन यह बात जरूर है कि आज के दिन भगवान शिव मां पार्वती के साथ होते हैं आनंद और आशीर्वाद की मुद्रा में। तो आज के दिन भैया दूज का महापर्व है। बहनों को चाहिए कि अपने भाई को, जब उनके भाई उनके घर आ जाए, उसके पहले भगवान शिव को तिलक करें, भगवान शिव को प्रणाम करें। उसके बाद अपने भाई को अपने हाथों से भोजन कराएं, अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन कराएं। उसके बाद अपने भाई का तिलक करें, भाई की आरती करें और आरती करने के बाद अपने भाई को आशीर्वाद दें कि भाई की अकाल मृत्यु ना हो और भाई भी इसी शुभ मुहूर्त में, इसी शुभ समय में अपनी बहन को यथाशक्ति जो उपहार दे पाएं वो दें, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो
तो आज हमने बात की भैया दूज के पर्व की और चित्रगुप्त भगवान के पूजन की। चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी जरूर करिएगा। आप किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति से संबंध रखते हों, पेन अर्पित करना, कलम अर्पित करना बेहद अच्छा होगा और इस कलम का साल भर इस्तेमाल करिएगा। आपकी पेन बहुत शुभ होगी, बहुत पवित्र होगी और आपको सफलता दिलाती रहेगी। तो चाल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ और आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। निसग मनी पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी